बोलिए गौ माता ने जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की जय हो। वेद लक्षणा गौ माता ने जय हो। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्येभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्य च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मध्य प्रदेश की ये पावन धरा और जिन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास और विरासत को हमेशा एक ऊंचे स्तर पर रखने का प्रयास ही नहीं पर काम किया है, ऐसे साक्षात देवी स्वरूप भगवती अहिल्याबाई की यह पावन धरा इंदौर में गौ श्रद्धा महामहोत्सव का महोत्सव का आयोजन किया है। और इस आयोजन के मुख्य और जिन्होंने इस कलयुग में, जिसे कृष्ण अवतार भी मानो तो कोई बात में अश्रद्धा नहीं हो सकती, ऐसे पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम और मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन से प्रणाम। और इस आयोजन में जो जो लोग आए हैं उनको भी मेरा वंदन। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है उसका कारण क्या है? तो हर मनुष्य के भांति मनुष्य के अंदर गौ के प्रति महत्व जागे और गौ का पालन हो, इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन होते जाते हैं। आज हिंदू खतरे में है ऐसा सभी लोग कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, पर मेरी मान्यता है ये सनातन धर्म को कोई भी नष्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन धर्म किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। इस सनातन धर्म आदि अनंत और उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है, उसका कोई उत्पन्न करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये कितने लंबे समय से चला आता एक सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म पर कितने अंग्रेजों ने, मुस्लिमों ने कितना भी राज किया, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति इतनी भी अडग है जितनी प्राचीन काल में थी। लेकिन आज मानव धर्म खतरे में है, हमारा हिंदू धर्म नहीं लेकिन मानव खतरे में है। मानव इतनी रोगों से पीड़ित है, मानव के अंदर भौतिक सुख आया लेकिन आंतरिक सुख आज भी नहीं है। मानव पैसों से बहुत सुखी है लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। इसका कारण है कि आज जिसकी वजह से हमारे जीवन में शांति आती है वो है जीव दया। जब तक हमारे घर में कोई धार्मिक कार्य नहीं होते, हमारे प्रांगण में गौमाता की सेवा नहीं होती, तब तक हम कभी भी कितने भी पैसे हो जाए पर जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। सनातन धर्म का रहस्य है कि कृते प्रति कर्तव्य ऐसा धर्म सनातन कि जिसने हमारे पर उपकार किया है उसका ऋण चुकाना, यही सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो हमारे पर सबसे बड़ा उपकार किया है गौ माता ने। ये प्राचीन भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका जो मूल है तो हमारा देश कृषि प्रधान था, और कृषि प्रधान का जो मूल हो तो ही हमारी गौ माता। हमारा कृषि प्रधान देश, वो कृषि, वो सभी गौ माता की वजह से, गौ माता के मुख्य होने के कारण हमारी कृषि विश्व में प्रख्यात थी, और वो कृषि की वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन समय जाने पर कितने आधुनिक जो उपकरण आए, आधुनिक ट्रैक्टर आदि वगैरह साधन आए, जिनसे हमारी गौ माता निराधार हो गई। हमारे बैल थे, वो बैल को जो उसकी
भांति उसकी सेवा होती थी वो नष्ट हो गई और आज देश में ये सब दुख और दुविधाओं भुगतनी पड़ रही है। आज देश पर अढळक संकट मंडरा रहे हैं, कितनी उपदाएं मंडरा रही है। उसका मूल कारण है कि गौ का नाश होना, यही उसका मूल कारण है। इस देश पे गौ माता की दूध की धाराएं बहती थी, इस देश पे आज गौ माता के रक्त की धारा बहने लगी है। इसके कारण ये सारे बीमारियां, सारे संकट पैदा हो रहे हैं। अगर इस देश पे फिर से शांति लानी है, इस देश को फिर से विश्व में एक महा देश बनाना है, तो उसके लिए फिर से देश में जो गौमाता की धारा बहने लगी, गौमाता का कत्ल बंद हो जाएगा, गौमाता फिर से सुरक्षित हो जाएगी, तो फिर से भारत देश एक महान देश हो जाएगा। इस देश भारत देश का जो प्राण हो तो गौमाता हो, जिस भारत देश का जान हो तो वो गौमाता है। और जो लोग कहते हैं ना प्राणी नहीं, भारत देश का प्राण है गौ माता। और जो लोग ये भी कहते हैं कि ये तो जानवर है, ये जानवर नहीं, जान है भारत देश की, जान है मानव धर्म की। और प्राणी ने जानवर समझने वाले लोग कभी भी आगे नहीं आ सकते, उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। आपको ज्यादा ग्रंथ महापुराण इसमें से बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ही अंदर से ग्रहण सार उतार कर जीवन में अपना लो कि हमारा जो मूल धर्म हो तो सेवा का धर्म है, जीव दया का धर्म है। हमारे अंदर जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए, मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए। जहां हमारे मन में श्रद्धा हो वही हमारे मन में दया होनी चाहिए। और जिसके मन में दया नहीं होती, जिसके मन में जीवों प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं होता, वो मनुष्य कभी आगे नहीं आ सकता। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपना जो भी शक्ति हो, समय से दान कर सकते हो, धन से दान कर सकते हो। तन मन और धन का जो प्राय है कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमारे शरीर से भी गौशाला में जाके हम गौ की सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो हमारे पास धन है, धन देके भी दान कर सकते हैं। और समय नहीं है, धन भी नहीं है, तो हमारा मन, हमारी श्रद्धा गौ में रख सकते हैं। जो गौ का काम कर रहे उसका हम समर्थन करके भी गौ माता की सेवा कर सकते। गौ माता की सेवा करने के लाखों रास्ते हैं, अगर जिनको करनी है उनके लिए, और जिनको गौ माता की सेवा नहीं करनी है उनके लिए लाखों बहाने भी है। तो सबसे नम्र आग्रह है कि आप गौ माता की सेवा करो, अपने घर में माता पिता की सेवा करो। और जो मानव धर्म में जो नियम बताए गए, जिस धर्म से, जिस कर्म से मानव अपने उन्नति की, प्रगति के पथ पर चल सकता है, वो सभी कर्म करके अपने जीवन को धन्य बनाए। और सभी लोग जितना बने इतना गौ सेवा करके अपना जीवन को धन्य बनाए। सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का। जय गौ माता, जय गोपाल।